फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं। ये खबर जबलपुर से, जहां दुकानदार को आया हार्ट अटैक। अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान आया हार्ट अटैक। दुकानदार की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। थाने में शव को रखकर प्रदर्शन किया। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही थी। तो जबलपुर में दुकानदार को हार्ट अटैक आया। अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान हार्ट अटैक आया। दुकानदार की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। थाने में शव को रखकर प्रदर्शन किया। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही थी। तो जबलपुर में दुकानदार को हार्ट अटैक आया। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही थी और इसी दौरान दुकानदार को हार्ट अटैक आ गया। दुकानदार की मौत के बाद जो आसपास के अन्य दुकानदार हैं उन्होंने जमकर हंगामा किया और शव को थाने पर रखकर घेराव किया, प्रदर्शन किया। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई कर रही थी। तो अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद अन्य दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। शव को थाने में रखकर घेराव किया। संजीव चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं जो और अन्य लोग वहां पर उस वक्त जब अतिक्रमण हो रहा था, लोग मौजूद थे, हुआ क्या था वहां पर? ज्योति, मामला ये है कि ये बरगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 10 दुकानें निर्मित की गई हैं। ये दुकानें का जो इस जगह है उसे किसी नन्नू ने खरीद लिया है और जो उसने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया कि इन दुकानों को हटा दिया जाए, क्योंकि अब उसके स्वामित्व में है और ये अवैध रूप से बनाई गई हैं। इस तरीके से जब दुकानों को हटाने के लिए राजस्व मामला पहुंचा तब ये घटना हुई। काफ़ी दिनों से ये रस्साकशी चल रही थी, क्योंकि जो व्यक्ति हैं जिनकी मौत हुई है, मंटू अग्रवाल, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी है, नन्नू ने, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। तो एक रस्साकशी कई दिनों से चल रही थी, बड़े दबाव की राजनीति चल रही थी। लेकिन अंततः प्रशासन उन दबावों के बाद जब अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा तो उन्होंने बताया कि समय नहीं दिया गया है, क्योंकि जो दुकानदार हैं उन्हें कुछ नहीं मालूम था कि आखिर ये क्या मामला है। ये किराए की दुकानें हैं और जो मंटू अग्रवाल हैं ये भी वहाँ के किराएदार हैं। अचानक इनके पास अमला पहुंचा और कहा कि 10 मिनट का समय है, आप अपनी दुकान खाली कर लें। आनंद फानंद ने जब दुकान खाली करने का काम शुरू हुआ, वो काफ़ी सारी दुकान खाली भी कर दी गई। तभी फिर बार बार आरोप है वहाँ के लोगों का कि जब दुकान खाली की जा रही थी उसी दौरान ये कहा जा रहा था कि आप जल्दी करें, 5 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय है। दबाव में जो मंटू अग्रवाल हैं उनके सीने में दर्द हुआ, उन्हें बेहोशी जैसी आई, उन्हें किनारे लिटा दिया गया। किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये बहुत सीवियर अटैक है। लोगों को ये लगा कि ये घबराहट हो रही है, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें जबलपुर अस्पताल भेजा गया। तो वहाँ पर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इससे दो बातें हुई कि एक तो जो किराएदार हैं उनकी कोई गलती नहीं थी, वो अपना जगह खाली कर रहे थे, ये मकान मालिक और जो नया जिसने दुकान खरीदी है उसके बीच का मामला था। फिर एक और एंगल ये आया है कि इन दुकानों पर हटाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही थी उसी दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से कोई स्टे भी मिल गया था, उसे भी दिखाया गया है। अब ये जांच में पूरी बात समझ में आएगी कि वो स्टे क्या था और मिला है कि नहीं मिला। लेकिन वहाँ के जो अभी दुकानदार हैं उनका कहना है कि उन्हें स्टे भी मिल गया था, उसके बाद भी दुकान हटाई गई और प्रशासन ने बहुत जो उसको कहते हैं कि इस तरीके से काम किया कि किसी को समय नहीं दिया गया और इसी घबराहट में मंटू अग्रवाल को अटैक आया है। एक और जो वहाँ का किराएदार है, दुकानदार है, बताते हैं कि उसका भी स्वास्थ्य खराब है। जी, आप बने रहेगा संजीव हमारे साथ। मृतक के भाई भी हैं जो इस पर कुछ कह रहे हैं, क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। घटना ऐसी हुई कि प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हो रहा था वहाँ पे, जहाँ पे मैं किराएदार हूँ। वहाँ पे 11-12 सालों से किराए की दुकान पे खोला हूँ, राजा भैया पटेल की दुकान पे। और वहाँ पे हम लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई कि आज से किराएदार को कि आज आपकी दुकान टूटना है या किसी प्रकार का कुछ नहीं। सीधी कार्रवाई आए और कार्रवाई उन्होंने चालू कर दी। उन्होंने बोला कि 10 मिनट का समय, जो भी करना है कर लो। अब 10 मिनट में उतनी बड़ी दुकान को खोलना, हम लोग 40-50 लोग पूरे माल निकाल ही रहे थे। प्रशासन के सामने भी गवाह है, पूरी दुकान हमने खाली कर ही ली थी। उसके बाद ही वो 5 मिनट का समय और बचा है, 2 मिनट का और समय बचा है। इसमें हमारे बड़े भैया मिंटू अग्रवाल वहाँ पे मौजूद थे,
जो घबरा गए तो घबराने लगे, तो हमने उनको एक जगह किनारे पे बैठा दिया कि भैया आप घबराओ मत, जो हमारी गोदाम थी वहां पे भेज दिया, थोड़ा सा दूर रहेंगे तो शायद घबराहट कम हो जाएगी। इसी कारण आज हमारे भैया हमारे बीच में नहीं रहे, तो हम प्रशासन से न्याय चाहते हैं। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। सरपंच, सचिव सहित अन्य लोगों से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। आज बरगी कस्बे में पटेल तिराहे के पास तहसील के कार्यालय एवं पुलिस के उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें एक मनोज अग्रवाल जिनके किराए से दुकान थी, वो अपना सामान हटा रहे थे और उनके भाई जो मिंटू अग्रवाल थे वो भी वहाँ पर उपस्थित थे और उनके द्वारा सामान हटाने में मदद की जा रही थी। तो उसी समय पे उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी, जिसमें उनके परिजन उनको तत्काल अस्पताल लेकर गए, जिसमें अपोलो अस्पताल में लेकर गए, जहां उनको मृत घोषित किया गया। उसके बाद परिजनों द्वारा थाने में आकर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उनके द्वारा अपनी मांगों के संबंध में एक शिकायत आवेदन दिया गया है और पुलिस ने इसमें मर्ग पंजीबद्ध करके आगे जांच प्रारंभ कर दी। और संजीव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। संजीव, इस पूरे मामले में मृतक के भाई का ये भी कहना है और अन्य दुकानदार जिनके खिलाफ अतिक्रमण की जो कार्रवाई हुई थी उन सभी का ज्यादातर का ये कहना है कि वक्त ही उनको नहीं दिया गया। जल्दबाजी में जिस तरीके से उन पर एक्शन लिया गया, उसी घबराहट में उनके भाई को अटैक आया और उनकी जान चली गई। वो कह रहे थे कि 10 मिनट केवल उनको दिए गए इतनी बड़ी दुकान को खाली करने के लिए। बिल्कुल, अन्य दुकानदारों का भी यही कहना है कि उन्हें समय नहीं दिया गया। अचानक उनको ये कहा गया कि तुरंत दुकान खाली करना है, 5 मिनट का समय है, आप खाली कर दें, नहीं तो कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और एक तरफ से कार्रवाई शुरू भी कर दी गई। जो ऐसा लगने लगा था कि ये सामान भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे और हो जाएगा। एक और सबसे बड़ा संकट ये आता है कि जब किसी के पास रोजी रोटी का संकट आता है, उसकी भरी दुकान खाली करा दी जाती है, तो उसकी भी एक घबराहट और उसका भी एक भय होता है। लेकिन दूसरी तरफ इन दुकानदारों का कहना है कि उन्हें कोर्ट से स्टे मिल गया था और जैसे बताया भी गया था, लेकिन उसको अनसुनी कर दिया गया। अब इस मामले में भी जांच की जाएगी कि आखिर अगर कोर्ट का स्टे हो गया था तो स्टे के बाद भी ये कार्रवाई क्यों चलती रही, कैसे चलती रही और इसके पीछे कौन दोषी है। लेकिन ये सब तो जांच के विषय है। लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा जो है वो अभी भी परेशान है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस पर जांच करने से कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति तो चला गया। कल देर रात उसका पोस्टमार्टम करने के लिए एक बार बरगी से फिर जबलपुर शव मेडिकल कॉलेज लाया गया था और देर रात उसका पोस्टमार्टम हुआ, या अगर रात नहीं हो पाएगा तो सुबह होगा। और उसके बाद जब शव एक बार फिर बरगी नगर पहुंचेगा तो तनाव भी होगा और एक दुख का माहौल होगा, गमगीन माहौल होगा। प्रशासन को ये भी देखना होगा कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो सके। जी, और बिल्कुल लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है कि जिस तरीके से एक्शन लिया गया। बहुत शुक्रिया संजीव आपका जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते